हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग रेनबो क्लास 12 के जो बुक है उसका जो तीसरा चैप्टर है, अ पिंच ऑफ स्नफ, उसी को आज हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अबाउट द राइटर भी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये बहुत ही गजब तरीका का है। इनमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक नानू काका का है, और नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या क्या मतलब तरीका निकालते हैं वो आप जानते ही हैं। उनके जो भांजा साहब किस तरीके से परेशान होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, जो हजरत बरकत अली जो है के पास वो क्या कहते हैं, यानी कि सोहन लाल के पास जाते हैं, और सोहन लाल का बेटा जो है सो रति राम जो है सो कहाँ जाना चाहता है, यानी कि एक एम्बेसडर यानी कि बनने के लिए वो जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। तो ये नानू काका बोलते हैं जो हमारी जान पहचान, वो मेरा स्कूल्समेट है। ठीक है, तो हम कर देंगे सारा सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है सो कहा जाता है, नानू काका वेप्ट अवे एनी द फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मतलब ये नानू काका बोलते हैं, मैं HB को जो है सो एक लेटर लिखूंगा और आपके बेटा यानी कि रति राम के बारे में बोल दूंगा, वो आसानी से सारा काम कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये जितना बात बोल रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं झूठा ही है। ये किसी HB को नहीं जानते हैं। एक्चुअली इनका एक ही मोटो है, किनसे मिलना, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना। ठीक है, लेकिन इनके पास ये झूठ बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं, अब देखिए अपने आप से बोल रहे हैं, नो 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 डोंट थैंक मी एट ऑल। कहता है मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मतलब नानू काका खुद ही बोल रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर, है ना, वी मेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा हा, ऐसे करते हैं। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। कहता है हम लोग एक दूसरे की मदद ही तो करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक फिगर हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, तो हम लोग एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं वो, एक्चुअली वो बात झूठा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या, नानू काका, उसके बाद नानू काका क्या करते हैं, ओपन हिज द सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। वो जो कुछ तंबाकू टाइप वो लेते हैं, सिल्वर बॉक्स खोल करके उसके बाद लेते हैं। देन द फ्लिकिंग ऑन द अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर। वो क्या करते हैं, तंबाकू लेते हैं और अंगूछा में ऐसे करके पोंछते हैं और एकदम धीरे से बोल देते हैं, किसके बारे में चर्चा कर देते हैं। अब आते हैं वो किस टॉक पे, ब्रास टॉक पे, यानी कि ब्रास टॉक जो बोले थे मेन मुद्दा पे जो आते हैं, वो क्या एकदम धीरे से बोल रहे हैं, किसके बारे में वो चर्चा कर देते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। अब जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में वो चर्चा करते हैं, ठीक है, तब जो है ये क्या बोलते हैं, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन द सोहन लाल फेस वैनिस्ड, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। अब देखिए जैसे ही इस वेलफेयर मिनिस्टर का चर्चा करते हैं ना, तो ये जो सोहन लाल होते हैं बहुत ही चौंक जाते हैं। अब वो बोलते हैं, क्या सोहन लाल बोलते हैं यानी कि नानू काका को, जो क्या वेलफेयर मिनिस्टर आपके दोस्त है? ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसे बोलते हैं, वो क्यों चौंक जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। सोहन लाल का जो बेटा है ना देखिए सोहन लाल का जो बेटा है, कौन, रति राम, ठीक है, ये अपना बेटा का शादी जो है वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के साथ करवाना चाहता है, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर जो है सो क्या कर दे, इसके प्रपोजल को इग्नोर कर देते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर चाहते हैं जो हमारा बेटा, हमारी बेटी का शादी जो है सो किसी राजा के बेटी के साथ हो जाए, यानी कि राजकुमार की बेटी के साथ हो जाए। अब वो कहाँ के राजा हैं सो आगे हम बात करते हैं। वैसे निन्नौर के राजा हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो इनका जो प्रपोजल तो एक्सेप्ट यानी कि ठुकरा दिए हैं। और दूसरी बात, ये लोग यानी कि एक समय में सोहन लाल और आपके जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये बहुत क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं, और ये चाहते थे सोहन लाल जो मेरा बेटा का शादी इनके बेटी के साथ हो जाए तो और रिलेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर ऐसे नहीं चाहते थे, है ना। तब से जो है सो इनके लिए उनके मन में जो है सो उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो हो वो चौंक गए हैं, बोलते हैं, आह आई एम सो ग्लैड
सोहनलाल से रिलीव, मतलब सोहनलाल को जो है सो अब थोड़ा सा ये हुआ, चलो मतलब वो आपका दोस्त तो नहीं है। सो ग्लैड दैट मैन सच द, है ना, in gratitude I gave him a ticket, help him in very way, and what do I get in return? कहता है वो इंसान वेलफेयर मिनिस्टर को मैंने सब कुछ करवाया, टिकट दिलवाया, ये सारा सब कुछ करवाया। आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम, उसे मदद भी किया। हिम यहाँ पे कौन है? वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इन वेरी वे, इन एवरी वे कहने का मतलब क्या? हर एक तरीकों से। एंड उसके बदले हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये बात सोहनलाल बोलते हैं नानू काका को, किसके बारे में? वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। उसके लिए मैंने सब कुछ किया, टिकट दिलवाया, सब कुछ किया, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां मैंने उसे मदद किया, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, ये बात उनको बोलते, इसीलिए वो गुस्सा है, जो कहीं ये तो नहीं उनको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है, अब देखिए आगे कहता है, इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड द लाला सोहनलाल, देखिए ये वही मिनिस्टर, कौन? वेलफेयर मिनिस्टर, एंड द सोहनलाल वंस द बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक समय बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वर नॉट द ड्रैग्स डाउन सिंस लास्ट ईयर, और पिछले साल से दोनों में खींचातानी हो चुकी है। व्हेन द मिनिस्टर हैड, कब? व्हेन मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर मतलब क्या? मिनिस्टर के डॉटर, टू मैरी लालाज सन्स, और लाला के सन का नाम क्या है? रतिराम। क्या नाम है? रतिराम। यानी कि सोहनलाल के बेटा का प्रपोजल जो है सो मिनिस्टर अपनी बेटी के साथ करने के लिए मना कर देते, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा है। वो चाहते हैं जो मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये मेरे लिए क्या किया? उसके बाद बोलते हैं, अब देखिए, ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार। यहाँ पे कौन है? मिनिस्टर, मतलब वो सोहनलाल यानी कि नानू काका को बोलते हैं, जो मिनिस्टर को जो है सो अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए? प्रिंस चाहिए, राजकुमार चाहिए, है ना। सोहनलाल स्नॉटेड वो जो है सो, देखिए सोहनलाल चौके नहीं, वो थोड़ा थोड़ा जो है ना सो, क्या उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। देखिए एक्चुअली में नानू काका मिनिस्टर का ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनके पास गए हैं, ठीक है, और इनको तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो स्नॉटेड का मतलब होता है नाक से ऐसे दबा करके हंसना, ठीक है, वो हंसते भी हैं और बोलते क्या है? व्हाट इज अ प्रिंस, है ना, दिस डेज, है ना। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न हिज बोट्स, I would be surprised if he given a ticket for the next election, है ना। कहने का मतलब क्या? मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर उसे नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट मिलेगा। वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार चुका है, क्योंकि वो जो है सो क्या कहते हैं, मैंने जब प्रपोजल किया वो यानी कि उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वेरी सरप्राइज, ही टर्न्स माई सन्स डाउन, है ना, एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस, कहता है मेरे बेटे का प्रपोजल ठुकरा दिया और वो प्रिंस चाहता है अपनी बेटी के लिए। वाह, है ना। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, आई एम टोल्ड दैट सो फार they haven't any exchanged the horoscopes, है ना, even the astrologers on the both sides, है ना, haven't come together to decide whether it would be an the auspicious match। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, ये सोहनलाल का, तो एटलीस्ट तो है सो कम से कम एक एस्ट्रोलॉजर को भी तो बुला करके जो है सो राशि उसी भी, तो कुंडली उंडली भी मिलवा सकते थे, लेकिन वो सब भी कुछ भी नहीं किए, है ना। अब देखिए इनके पास ये क्लू मिल रहा है जो क्या क्या उनका वीक पॉइंट है, उसी वीक पॉइंट को ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे, ताकि वो आसानी से वेलफेयर मिनिस्टर से मिल जाए। इनको शादी उदी से कोई लेना देना नहीं है, इनको HB SK ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, इनको एक ही मोटो है कि क्या? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। है ना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही शुभ। उसके बाद डिसग्रेस। अब देखिए इतना बात आराम से ये नानू काका सुन चुके हैं, क्योंकि इनका सुनना मजबूरी है। क्यों? इसलिए ये सुने हैं ताकि इनको इनमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जो है सो नानू काका बोलते हैं डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नोसेड, है ना। डिसग्रेसफुल, व्हाट अ प्रिंस डिड यू से, है ना। कहता है सम द 2 penny estate called, मतलब बोलते हैं क्या? मतलब राजा कहाँ के, है ना। कह रहा है सम 2 penny estate called द निन्नोर। अब ये जो 2 penny लिखा है ना, कह रहा है एक छोटा मोटा जगह के राजा है निन्नोर, उस जगह का क्या नाम है? राजा। मतलब जिस यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर
जिस राजा के साथ के बेटे के साथ शादी करना चाहते हैं, यानी कि हाँ, जिस राजा के बेटे के साथ शादी करना चाहते हैं वो राजा कहाँ के हैं? निन्नौर के। और वो बहुत ही एक छोटा सा प्लेस है, इसीलिए उसको बताया गया है टू पेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है सो देखिए क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। इतना बात होने के बावजूद अब इनको तो पता चल गया, जो निन्नौर के जो है सो क्या कहते हैं, राजा के साथ वो अपनी बेटी के साथ, यानी कि बेटी का शादी करना चाहते हैं निन्नौर के बेटे, यानी राजा के बेटे के साथ, राजकुमार के साथ। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. As we drove away, both Lalaji and his the superior secretary were bowing to him from the porch. अब जो है सो इस सब बात बोल करके फिर एक बार नानू काका जो है सो सोहनलाल को बोलते हैं, तो ठीक है हो गया बात, मैं समझ गया, अब तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, अब को इनको कोई काम ही नहीं है। सिर्फ एक जो है सो इनको आश्वासन देते हैं, जो ठीक है मैं एचबी को लिखूंगा आपके बेटे के लिए, वो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वहां से दोनों जो है सो जाने लगते हैं, और उनका जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, ऐसे करके प्रणाम करता है, वो करता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was the, है ना, चिपी अगेन। उसके बाद जो है ये लोग घर पहुंचते हैं। अब नानू काका के मन में पूरा प्लान धीरे धीरे बन रहा है, जो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। भर रात जो है, यानी कि शाम तक तो कुछ नहीं बोले, बेड तक जाने से कुछ नहीं बोले, आफ्टर डिनर, है ना, रात के खाना खाने के बाद मॉर्निंग में जो है जब उठते हैं सो करके, तब कुछ ना कुछ वो क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। अब क्या प्लान बनाते हैं वो देखिए 62 से। अब वो क्या प्लान बनाते हैं, अब वो बोल रहे हैं 62 में, वी आर गोइंग, वी मतलब नानू काका और उनका भांजा, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, यानी कि व्हाट काइंड्स ऑफ मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि किसके पास, वही मिनिस्टर के पास हो जाएंगे। दिस मॉर्निंग वो बोल रहे हैं आज सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ही अनाउंस्ड, ही यहाँ पे कौन है, नानू काका बोलते हैं, जो आज हम सुबह में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, है ना। उसके बाद कहते हैं नॉट मी, ये उनका भांजा है, हमारे राइटर साहब बोलते हैं नॉट मी प्लीज अंकल, अंकल यहाँ पे नानू काका है ना। आई अपील्ड मतलब वो बोलते हैं नॉट मी अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। वो जानते हैं जो हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ फीस जरूर होगा। ही यहाँ पे कौन है, नानू काका। ही इनहेल्स फ्रॉम द स्नफ बॉक्स, स्नफ कौन लेते हैं, वही ना नानू काका। बॉक्स बिफोर ही स्पोक मतलब बोलने से पहले एक थोड़ा सा खैनी उनी खा लिए बेचारा। एंड बाय द टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन दैट आई हैड सेड, उस समय तक जो है सो मैंने जो बोला ना, क्या जो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये सब भूल चुके थे। अब बोलते हैं दिस कार ऑफ योर्स, कहता है यह कार तुम्हारा है, मतलब नानू काका बोलते हैं अपने भांजा से। टू ओल्ड, यह कार जो है सो बहुत पुराना हो चुका है। टू स्मॉल, बहुत ही छोटा है। वी विल नीड अ समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव कार, कहने का मतलब कहते हैं अब वो राजा के पास जब जाएंगे, यानी कि मिनिस्टर के पास जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना रेपुटेशन तो बना करके जाएंगे ना। वो बोलते हैं तुम्हारा जो कार है ना बहुत छोटा है, बहुत पुराना है, और हमें जो चाहिए बहुत ही आउटलैंडिश कार चाहिए, बहुत ही स्मार्ट कार चाहिए और बड़ा कार चाहिए, ताकि हमें वहां पे जाकर के रिस्पेक्ट मिले, ताकि है ना, इंप्रेसिव कार। यू नोटिस्ड हाउ दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस, है ना, कोल्डी, क्योंकि वहां पे जो सोहनलाल का सेक्रेटरी था वो उतना तरीका से उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया था। ठीक है, अब वो चाहते हैं जो इनको अच्छा रिस्पेक्ट मिले। अस एट फर्स्ट, कहता है इफ वी हैड गॉन इन द बिगर कार ही वुड हैव बीन द क्वाइट डिफरेंट, कहता है अगर वहां भी हम बड़े कार से जाते तो वहां का भी कुछ रिस्पेक्ट मेरा अलग सा होता हम लोगों का। ठीक है, तो ये बात जो है सो नानू काका बोलते हैं किनसे, अपने भांजा साहब से। अब देखिए, अब जो है सो बोलते हैं क्या, व्हाट अबाउट टैक्सी, भांजे साहब बोलते हैं टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं नो 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 नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार, है ना, एक प्राइवेट कार चाहिए। ठीक है, ड्रिवन बाय अ लिवर्ड चॉपर, है ना। ये चॉपर क्या होता है, एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है जो एक किसी मतलब यानी कि अमीर इंसान का गाड़ी चलाता है, ड्रेसअप पूरा गेटअप लगा करके, है ना, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चॉपर, यानी कि अ प्रोफेशनल ड्राइवर, अ प्रोफेशनल ड्राइवर होता है
द बिगर देन बेटर, समझे बात को, बिगर होना चाहिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, स्पेशल ड्राइवर चाहिए। अब बोलते हैं अब उनको भांजा साहब बोलते हैं, आई रिमेंबर दैट अ एक्वेटेंस ऑफ द माइंड हैज बीन ट्राइंग टू सेल ऑफ सम द मंस एंड द इनॉर्मस द, है ना, स्टेटली द ऑटलैंडिस कार। ये हमेशा याद रखिएगा, इनको जो कार चाहिए कौन, ऑटलैंडिस कार के बारे में चर्चा होती है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ गुड प्रोसेसंस, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। आई यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब, और इट क्या है, यहाँ पे कार है। अब देखिए उनका भांजा साहब बोलते हैं, जो देखिए बहुत समय पहले जो है सो एक लोग मुझे बोले हुए थे ऑटलैंडिस कार के बारे में बेचने के लिए, ठीक है, हो सकता है जो वो आपको पसंद आए। मतलब ये ऑफर देते हैं इनके पास, मतलब इनके भांजा के पास कई बार ऑफर, मतलब एक बार ऑफर आया था किसी बड़ा कार के लिए, और नानू काका को भी चाहिए बड़ा कार, तो वो बताते हैं जो हाँ मुझे एक बार ऐसे ऐसे ऑफर मिला था। दैट इज इट, वी विल टेक इट। अब नानू काका को पसंद आ जाता है, बोलते हैं, है ना, ऑट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल एंड सजेस्टेड टू द ब्रिडली। चलो अब हम लोग उस कार की बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक अ जेन्युइन बायर्स, बट डू वी, दीज मोटर्स कार स्टॉर्ट्स, कैन दे स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। मतलब नानू काका बोलते हैं श्योर, है ना, हम श्योर हैं कि वो कार हम लोग ले लेंगे, ठीक है, अगर हम जेन्युइन बायर्स हैं, बट वी डू। अब देखते हैं ना, ये जो मोटर्स कार्स के जो ऑनर्स होते हैं ना, वो अमीर आदमी को दूर से ही पहचान लेते हैं, है ना, वो खरीदने वाला कैसा इंसान है, वहां भी एक रिस्पेक्ट ये बनाना चाहते हैं कार के मालिक के पास। अब क्या, अब देखिए अब वो क्या बोलते हैं, यू लीव दैट टू मी, है ना, नानू काका सेड यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। वो बोलते हैं, अब वो जो है यू यहाँ पे कौन है, एंड उनका भांजा, मी यहाँ पे कौन है, नानू काका, ठीक है, बोलते हैं अब हम जो है सो हमें उसका डिटेल दो, कार कहाँ है, क्या है, कैसे है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड व्हाट अबाउट दिस डिलीवर्ड शॉफर। अब वो यानी कि हमारे राइटर साहब यानी कि उनका भांजा साहब पूछते हैं क्या, जो अब ड्राइवर कौन होगा, कार तो हो जाएगा, वो प्रोफेशनल ड्राइवर कौन होगा, शॉफर क्या होता है, एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, वो कार कौन होगा। तो बोलते हैं यू ऑफ कोर्स, मतलब कैजुअली वे में तुम होगे, और कौन, है ना, नानू काका शेर द ब्लैंडली। मतलब पूरा इतना कॉन्फिडेंस था उनका, जो अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये ना नहीं कह सकता है, ठीक है। इसीलिए तो इनका भांजा जो है सो नहीं चाहता था जो हमारे मामा हमारे घर पे आवे, ये जानते थे ये सब काम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ही टुक, उसके बाद क्या करते हैं ये, एक सेकेंड, ही टुक आउट हिज चेक, वो अपना चेक निकालते हैं, चेक बुक निकालते हैं, एंड रोट अ चेक ऑफ फॉर अ 1000 रुपीज। हमेशा याद रखिएगा, नानू काका जो है सो चेक बुक निकालते हैं, उस चेक बुक पे कितना लिखते हैं, 1000 का चेक लिखते हैं ना, और 1000 रुपीज का, हमेशा ध्यान रखिएगा। ही फोल्डेड इट, उस चेक को मतलब काट करके सिग्नेचर कर करके उसको फोल्ड किए, नीटली एंड पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, है ना, चेक काटे, ठीक है, 1000 का, उसके बाद अपना जो पुराना कोट था उसमें वो क्या किए, फोल्ड करके रख लिए। कहता है नाउ कॉल योर धोबी। अब वो नानू काका बोलते हैं अपने भांजा को, जो अब तुम धोबी को कॉल करो, है ना। ही टोल्ड मी, ही यहाँ पे कौन है, नानू काका, और मी यहाँ पे कौन है, राइटर साहब यानी कि उनका भांजा, ठीक है। बोलते हैं जो तुम अपने धोबी को कॉल करो। देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। अब ये अपना इंप्रेशन उस कार मालिक के भी पास दिखाना चाहते हैं, जिस तरीका से ये सोहन लाल के पास वो दिखाए, है ना। अब वो क्या चाहते हैं, जो अगर इसको, इस धोबी को मैं दे देता हूँ, ठीक है, उसका मतलब अब धोबी को सारा बात मैं बता देता हूँ, जो वहां पे हम जाएंगे यानी कि कार के मालिक के पास, तो आप आ जाना, बोल रहे हैं ओह साहब आप ये धोबी को वो कोट देते हैं, ठीक है, धोने के लिए। अब उसको बोल देते हैं सारी बात, जो जैसे ही हम पहुंचोगे तो वहां पे तुम पहुंचना, अब बोलना मालिक आपका एक कोट में जो है सो ये चेक बुक था, ठीक है। तो उसके साथ वो जो है धोबी के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, वो मोटर ऑनर के साथ वो दिखा, यानी कि कार के ऑनर के साथ वो दिखाना चाहते हैं, ये बात है, ठीक है। कहता है आई कॉल्ड द धोबी। आई यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब यानी कि जो भांजा है उनका, है ना। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया,
and uncle gave him the coat and they took him outside and had talk with him. और उन्हें सारा बात बता दिया तुम्हें क्या क्या करना है, ताकि उनके साथ तो कुछ मतलब क्या रेपुटेशन अपना बना सके, जो देखिए कैसा है ना ये चीज. Then we drove over to the शिखा ऑटो डीलर्स. अब देखिए बताते हैं, नानू काका जो कार लेने के लिए जाते हैं कौन से डीलर्स के पास, शिखा ऑटो डीलर्स के पास. एंड नानू काका पूछते हैं इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड. ठीक है, अगर हम कार को ट्राई कर सके. अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, उसको हम लोग देखते हैं. चलिए अब जो है देखिए, वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ट इनटू द शॉप. कहता हम लोग पहुंचे ही थे, उतना ही समय में जो है धोबी जो है पहुंचता है, होल्डिंग द नानू काका ओल्ड कोट, मतलब नानू काका के पुराना वाला कोट को लेकर के, इन द वन हैंड एक हाथ में, एंड ब्रांडिश ऑफ द चेक विद द अदर. ओह देयर यू आर, ही पेंटेड, लुक व्हाट यू यहाँ पे कौन है, नानू काका. व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स. कहता है मालिक आपने जो मुझे कोट दिया था धोने के लिए, देखिए इसमें क्या पड़ा हुआ है ना. नानू काका हेल्ड और दिस चेक एंड एट आर्म्स लेंथ, उनको लिए अपने हाथ में, एंड द क्लक्ड हिज टंग, ऐसे जी को ऐसे करते हुए, सेवरल टाइम्स. ओह देखो मैं भूल गया है ना, हाउ केयरलेस ऑफ हिम, मैं कितना केयरलेस हूँ. ही सेड, यानी कि नानू काका बोलते हैं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस, है ना, शॉर्ट ऑफ थिंग्स. कहता है ये छोटी छोटी गलती पता नहीं मुझसे कैसे हो जाती है ना. वेयर चेक टू, और ये चेक के बारे में, एनीवन कुड हैव, है ना, कैश इट, अगर किसी दूसरे के पास मिलता तो हो सकता है इसको कैश कर लेता, कैश करवा करके पैसा रख लेता, लेकिन ये धोबी कितना ईमानदार है. ठीक है, हेयर माय गुड मैन, माय यहाँ पे कौन, मैन यहाँ पे कौन है, धोबी, है ना. ही सेड टू द धोबी, धोबी को बोलते वाह कितने अच्छे आदमी हो तुम, है ना. हेयर इज द रिवार्ड फॉर यू, कहता है यह रिवार्ड तुम्हारे लिए है. क्या है, देयर इज नथिंग लाइक द ऑनेस्टी, कहता है ईमानदारी के बिना कुछ भी नहीं है ना, ईमानदारी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है. एंड ही गिव हिम द 2 रुपी, हमेशा याद रखिएगा 2 रुपीज नोट, मतलब नानू काका जो है सो सबसे पहले चेक कितना का बनाते हैं, 1000 का. किसको देते हैं, धोबी को देते हैं. और जब धोबी उनको जो है सो ऐसे करके जो है पूरे बातें बनाते हुए जब रिटर्न कर देता है, तो धोबी को रिवार्ड में वो कितना देते हैं, 2 रुपये का नोट देते हैं. ठीक है, एंड पैट ऑन द बैक, ऐसे कैसे पीठ उसको जो है सो थपथपा देते हैं, वाह बहादुर कितने ईमानदार इंसान हो तुम. ठीक है, ये बात है. आगे बढ़ते हैं. अब जो है ये कार वहां से, अब इनके लिए कार लेना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान. क्यों, इसके पीछे रीजन क्यों है, क्योंकि कार का जो मालिक है ना, अब देख लिया वाह कितना ये मतलब रेपुटेटेड इंसान है. अब कहता है आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज हुआ है. इस प्रदर्शन के बाद, ये सब क्या था, प्रदर्शन ही था ना, है ना, ऑफ वेल्थ. इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब कार लेना बहुत ही आसान हो चुका था. आई ड्रोव वियरिंग द माई व्हाट जोधपुरी कोट, मैंने अपना जोधपुरी कोट भी पहन लिया, एंड द ऑरेंज टर्बन भी ले लिया. ये सब याद रखेंगे, जो जब मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो जोधपुरी कोट लगाते हैं, ऑरेंज टर्बन लगाते हैं. नानू काका स्टैट द रेगुलरली एट द बैक एंड द लुकिंग वेरी द इंचेज व्हाट वाज द सपोज टू बी, है ना, हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली एस्टेट. अब वो क्या करते हैं, प्रिंस के एस्टेट यानी कि निन्नौर के राजा के यहाँ का पंडित बन करके जाते हैं, किसके पास, यानी कि किसके पास, मिनिस्टर के पास. हाँ मिनिस्टर के पास वो जाते हैं. ठीक है, वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, कहता है हम लोग जो है सो किसके पास गए, मिनिस्टर्स के पास गए, है ना. एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज द बिजनेस बट मेयरली कॉल फॉर द विजिटर्स बुक. नानू काका उस सेक्रेटरी को कोई वैल्यू ही नहीं दिए, डायरेक्ट बोले जो आपका जो विजिट, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो डायरेक्ट हमको उस बिल्डिंग में या उस संस्था में हमें एंट्री नहीं मिलती है, पहले विजिटर बुक्स में हमें मेंशन करनी होती है तो आप कौन है कहाँ है, तो वो डायरेक्ट खुद से ही बोले जो हमें विजिटर बुक्स चाहिए. बोलते हैं आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मतलब ऐसे कैजुअली मैं यहाँ पे आया हूँ. ही अनाउंस, वो बोलते हैं,
आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, कहते हैं मेरी कोई इच्छाएं नहीं है मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने के लिए। ये बात कौन बोलते हैं? नानू काका बोलते हैं। ऐसा पैतरा वो अपनाते हैं, है ना। तो वो चीज है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड द प्रिंसली स्टेट स्टिल द ऑब्जर्व, है ना। हिज हाईनेस इज द ग्रेट स्टिकर for this the courtesies. They brought the visitors books and I watched Nanu Kaka in the admission as he wrote his name with the flourish and the added hereditary astrologer to the Maharaj of Ninor. वो अब देखिए प्रिंस, ये जो मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी कहाँ करना चाहते हैं? निन्नौर के राजा के बेटा के साथ, यानी कि राजकुमार के साथ। वहीं के वो पंडित जो है सो बन करके आते हैं। तो जैसे ही ये मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर इसको पढ़ेंगे तो लगेगा ना जो भाई साहब मतलब राजा के बेटा के यहाँ से हमको मतलब क्या मतलब बातचीत करने के लिए जो है सो ऑफर अब मिल चुका है। ये बात वो लगाते हैं, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द गेव हिज द दिल्ली एड्रेस। देखिए बताते हैं जो हम निन्नौर के राजा के पंडित हैं, ठीक है, निन्नौर के जो राजा के पंडित हैं, और एड्रेस कहाँ का देते हैं? अपने भांजा के यहाँ जो कि दिल्ली में रहता है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये सब चीज याद रखना है आपको। उसके बाद बोलिए, ये सब सारा बात जो है सो उनका भांजा देखते ही रहते हैं। विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, एंड हिज द he were in the tearing hurry and he got into the car and said loudly, और ये सब करते हुए हमको बोले चलो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ जोर से। टेक मी टू द महाराज, है ना, सुक्ताज प्लेस, कहता है मुझे सुक्ताज प्लेस यानी कि पैलेस ले जाओ। पैलेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बिल्डिंग, ठीक है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग, ये हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। कहता है हम उसके बिल्डिंग में यानी कि उसके पैलेस में चलो, महल में ले चलो, ठीक है, महल में ले चलो। ये बात सब झूठ बोलते हैं, जितना भी बात झूठ बोलते हैं। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज द हॉरोस्कोप्स, है ना, इंटरेस्टेड टू मी, कहने का मतलब एज दे कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ द ह्यूज डार्क, है ना, खादर क्लैड फिगर पियरिंग एट द फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो। कहने का मतलब जैसे ही ये लोग यहाँ से रिटर्न होते हैं तो भांजा साहब देखते हैं अति करके, क्या कहते हैं, बैक ऐसे करके पीछे होकर के जो देखते हैं तो कोई खिड़की से जो है सो कोई झांक रहा है, इनको देख रहा है सारी हरकत को, है ना, जो नानू काका क्या क्या कर रहे हैं। ये इतना अपना बड़ा इंप्रेशन बनाए हुए हैं वहां। उसके बाद जो है अब देखिए क्या कहता है, वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, है ना। अब देखिए, एंड वी आर ट्राइंग टू हॉर्स ब्रेक the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in the front of the house। अब देखिए अब क्या करते हैं ना, ये सब लोग वापस चले जाते हैं अपने दिल्ली वाले हाउस पे। अब नानू काका को पूरा पता है, जो ये देखेंगे ना विजिटर बुक में तो मिनिस्टर हम मेरे ही घर आवे। अब देखिए कहानी क्या है, मतलब पहले नानू काका मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन ये ऐसा काम किए हैं जो अब मिनिस्टर ही इनके पास आएंगे, है ना, ये करने के लिए। अब बोलते हैं हम लोग जो घर पहुंचे तो चाय खत्म ही भी नहीं हुआ, चाय खत्म ही हुआ था, और जो है हाउस ब्रेक एंड द न्यू किटन, वो जो बिल्ली का जो बच्चा था वो चल मतलब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उतना ही देर में क्या होता है, एक कार जो है सो आता है ना, फ्रंट ऑफ द हाउस एंड द नानू काका वेंट आउट। नानू काका जो है सो बाहर जाते हैं विद द फोल्डेड हैंड्स, ऐसे हाथ जोड़ करके, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव कर दे, हु हैड कम टू सी हिम। अब वेलफेयर मिनिस्टर ही आया था उनसे मिलने के लिए। अब क्यों आया था नहीं आया था किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात हो ही गई, ठीक है। अब जो है देखिए, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, और नानू काका जो है सो चले गए, मिल लिए मिनिस्टर से, मिल लिए, चले गए। अब वो बताते हैं राइटर साहब, हिज मिशन द अकम्प्लिश्ड, है ना, आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। कहने का मतलब वो अभी भी नहीं समझे हैं जो मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, आई वंडर what is going to happen when the minister discover that my uncle has never been within the 100 miles of the palace called निन्नौर। कहने का मतलब मुझे नहीं पता, अगर मिनिस्टर को पता चलेगा जो ना ही ये निन्नौर के पंडित है ना कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, नहीं मुझे भी नहीं पता, कॉल निन्नौर। ऑल्दो आई एम नाउ द कन्विंस दैट द नानू काका विल डील विद दैट सिचुएशन। कहता है हाँ मुझे ये भी पता है, अगर उसे पता भी लग जाएगा मिनिस्टर को जो ये झूठ बोला है तो किसी न किसी तरीके से ये बात भी वो मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। The situation without allowing a single fold
एंड अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, है ना। उसके बाद कहते हैं ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी द समवेयर फार आउट द रेंज। कहते हैं अगर दोबारा हुआ जो मिनिस्टर के मिलने के लिए अगर मेरे घर पे आए तो हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं चले जाएंगे, हम अब इस चक्कर में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर का एनालिसिस था, मैंने आपको कोशिश किया समझाने की, है ना। इसको समझे, लाइन बाय लाइन समझे, एक एक वर्ड्स को समझे। तो इसको आप देखिएगा, 2-3 की पॉइंट्स, उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे चौफड़ हो गया, कितना का चेक मिला, धोबी को कितना पैसा मिला, ठीक है, कार किससे मिले, कौन सा कार था, आउटलैंडिश कार था, नानू काका कहाँ से, मुंबई से दिल्ली आए थे, किनके पास, भांजा के पास, भांजा नहीं चाहते थे जो नानू काका मेरे पास आए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था, सबसे पहले मिलने के गए तो नॉर्थ ब्लॉक गए, इनको 2-3 दिन का टाइम मिला, ये मराठी लैंग्वेज में गाली भी दी, ये सारा सब कुछ जो है सो आपको ये सब चीज़ की पॉइंट सब याद रखना है। सॉरी, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।